हेलो दोस्तों, मैं सतीश चंद, आप सभी का सतीश एडुकेट स्टडी में स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमेशा सीटेट में प्रश्न आते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, और यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जरूरी है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए वक्त के साथ नीति भी बदलाव किया जाता रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NEP कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समय की मांग और जरूरत के हिसाब से देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखने के लिए लाई गई है। शिक्षा नीति बदलाव 34 वर्ष बाद हुआ है। इससे पहले 1968 और इसके बाद 1986 के बाद ये तीसरी बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति बदलाव हुआ है। नई शिक्षा नीति का मसौदा इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति का जो मसौदा है, इसको तैयार करने का श्रेय जो है डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में किया गया है, जो कि इसरो के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय राष्ट्रमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर इसे लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। इस नीति के तहत स्कूलों से लेकर कॉलेज शिक्षा नीति तक बदलाव किया गया है। साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। इस पॉलिसी के तहत बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिन्हें आगे इस आर्टिकल के जरिए जान सकते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव आने वाले लगभग 2 दशकों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। शिक्षा नीति 2020 में किए गए सारे बदलाव एक बार में नहीं, बल्कि एक के बाद करके अलग अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। इस नीति का मकसद शिक्षा को प्रारूप में बदलाव करके भारत को विकास की राह पर चला वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक 100% लाने का टारगेट रखा गया है। शिक्षा क्षेत्र पर DGP के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय भी इस शिक्षा नीति के तहत किया गया है। ये केंद्र और राज्य सरकार की सहायता से किया जाएगा। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि इसमें पूछ लिया जाएगा शिक्षा पर कितने प्रतिशत DGP हुआ है, तो आप बताएंगे 6%। नई शिक्षा नीति NEP का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है। NEP का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। चलिए आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब 5+3+3+4 वाला पैटर्न फॉलो किया गया है। तो दोस्तों देखिए, एक प्रश्न यहाँ से भी आप लोगों को बनेगा, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आते हैं कि अगर पूछ लेगा कि आप लोगों से कि इसका जो संरचना है NEP 2020 का क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे कि 5+3+3+4 यही पैटर्न इस पे लागू किया गया है। अब से शिक्षा में रटने की बजाय कॉन्सेप्ट समझने पर जोर दिया जाएगा। सिर्फ ज्ञान ही नहीं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी। कुल मिलाकर सारा ध्यान छात्रों के सर्वांगीण विकास पर होगा। स्वतंत्र भारत की अभी तक 3 शिक्षा नीति आई हैं। पहली शिक्षा नीति जो थी वो 1968 में इंदिरा गांधी के समय, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के समय और तीसरी शिक्षा नीति
2020 नरेंद्र मोदी के समय में। एनईपी 2020 शिक्षा नीति 34 वर्ष बाद जारी हुई है। इस नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, कभी कभी MHRD का दोस्तों फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। इसके पहले शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल थे। इस नीति के अध्यक्ष जो है कस्तूरी रंगन है। कस्तूरी रंगन कमेटी का गठन 2017 में 8 सदस्य के द्वारा हुआ था। इस शिक्षा नीति के 4 भागों और 27 अध्यायों में विभक्त किया गया है। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2019 को दी। शिक्षा का प्रारूप जो था वह है 5+3+3+4+10+2 पैटर्न को बदल दिया गया है। 10+2 जो पैटर्न था उसको बदलकर 5+3+3+4 इसको रख दिया गया है। यहाँ पे एमफिल का जो कोर्स था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं एमफिल का जो कोर्स है उसको समाप्त कर दिया है। शिक्षा नीति 2020 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए है। इसको भी आप याद कर लेंगे कि शिक्षा नीति कितने से कितने वर्ष के लिए बच्चों की है, तो यह है 3 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। इस शिक्षा नीति को किस बिल के तहत लाया गया, तो NHEB के तहत, नेशनल हाई एजुकेशन बिल। कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में DGP का 6% हिस्सा खर्च होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका नाम मानव विकास मंत्रालय से बदलकर शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया। इस शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। इसका डायग्राम दोस्तों थोड़ा देख लीजिए आप लोग। पिछला शैक्षणिक संरचना जो है इसका डायग्राम पहले ऐसा था। पहला चरण जो 6 से 16 वर्ष तक का, दूसरा था 16 से 18 वर्ष। अब नया जो है इसको आप देख लीजिए नीचे से। पहले 3 से 6 साल तक का जो बच्चा रहेगा वो आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में पढ़ेगा। इसके बाद दूसरा जो चरण आएगा 1 से 2 वर्ष, कक्षा 1 से 2 तक, अर्थात कक्षा 6 से 8 तक की उम्र के जो बच्चे होंगे ये दूसरे स्टेप में रहेंगे। तीसरा से 5वीं तक का जो बच्चा रहेगा उम्र उसकी होगी 8 से 11 वर्ष तक। तीसरा चरण जो होगा 6 से 8 कक्षा है वह उसका उम्र जो होगा 11 से 14। फिर कक्षा 9 से जो 12 चलेगा वो चौथा चरण होगा, उसकी उम्र जो होगी 14 से 18 वर्ष तक। इस तरह से ये हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक बार दोस्त देख लीजिए इसको। आगे चलते हैं। पहले 5 में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। बच्चे के मन में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें बच्चे की नींव मजबूत की जाती है। इसके तहत बच्चे खेलकूद जैसी गतिविधियों के साथ पढ़ाई कराई जाती है। अगले 3 साल को कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया गया है। इस स्टेज पर बच्चे को गणित, विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों से परिचित करवाया जाएगा। अगले 3 साल मध्य चरण कक्षा 6 से 8 कहा गया है। इस चरण में बच्चे को ऐप बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग काम करना आदि काम करवाने जो चीन जैसे देशों में होता है। शिक्षा के 2 उद्देश्य होते हैं, एक तो व्यक्तित्व का निर्माण करना, दूसरा रोजगार की प्राप्ति करना। हमारे देश में शिक्षा रोज परक नहीं है, इसलिए नई शिक्षा नीति के तहत हमें शिक्षा के रोजगार परक बनाना होगा। अगले 4 वर्ष में माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष, कक्षा 9 से 12 में छात्रों में गहरी सोच विकसित करने का प्रयत्न किया जाएगा। छात्रों में विश्लेषण क्षमता में काम करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। 5+3+3+4 क्या है?
स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 के ढांचे की जगह 5-3-3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लागू होगा। यह ढांचा उम्र के अनुसार होगा। 3 से 8 तक का जो बच्चा होगा, 3 से 8 वर्ष, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष। इस फॉर्मेट को समझने के लिए हम चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। यह चार्ट है दोस्तों, देख लीजिएगा वीडियो को स्किप करके, कई बार में आप देखिएगा। एक बार हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। चरण इसका जो पहला चरण है, जो फाउंडेशन स्टेज होगा, 5 वर्ष का बच्चा, प्री प्राइमरी 3 वर्ष, कक्षा 1 और 2 के लिए 6 से 8 वर्ष तक। दूसरा है 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, इनकी उम्र होगी 8 से 11 वर्ष। तीसरा चरण जो है 6 से लेकर 8 तक का है, 11 से 14 वर्ष। चौथा जो चरण है वह है कक्षा 9 से 12 तक। उसी का डिटेल में नीचे दिया गया है, क्योंकि आप ऊपर बता चुके हैं। चलते हैं मुख्य बिंदु पे। इस चरण में कला वर्ग और साइंस वर्ग के छात्रों में कोई अंतर नहीं किया गया है। कला वर्ग का विद्यार्थी साइंस वर्ग के विषयों को भी पढ़ सकता है। यह बात पहले की शिक्षा नीति में दोस्तों नहीं थी। यह बहुत ही प्लस पॉइंट है कि पहले जो 8 साइज के बच्चे थे वह साइंस की जो विषय नहीं ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वह विषय पढ़ सकता है। कक्षा 12 के बाद बहुउद्देशीय प्रवेश व विकासी प्रणाली विकसित की गई है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिटिंग सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और तीसरे साल के बाद डिग्री दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल बाद सर्टिफिकेट, 2 साल बाद डिप्लोमा, 3 साल बाद डिग्री मिल सकेगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम, फिर एमए और उसके बाद बिना एमफिल के सीधे पीएचडी कर सकते हैं। इसमें एमफिल का जो यहाँ से हटा दिया गया है। सरकारी और निजी विद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे। जैसे पिछले वर्षों में कोई भी एग्जाम के लिए अलग अलग सिलेबस बनाए जाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। अब संपूर्ण देश के लिए एक सिलेबस लागू किया जाएगा। इसमें नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। इसमें रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। हाँ दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अब सभी बोर्डों में एक जैसी शिक्षा दी जाएगी, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। उसमें जो उनका सिलेबस जो होगा वह सबका तय रहेगा कि यही आप लोगों को पढ़ना है। 5वीं तक की कक्षा में जो भाषा है वो अपनी जो 5वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनको अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है सालाना के बजाय अब सेमेस्टर आधारित परीक्षाएं होंगी। कहने का दोस्तों मतलब यह है, पहले दोस्तों चाहे कक्षा 9 हो, चाहे 12वीं हो, चाहे बीए हो, अब एक वर्ष के लिए एक एग्जाम शिफ्ट था। लेकिन अब जो है, अगर कक्षा 12वीं करना है, कक्षा 10वीं करना है, कक्षा 9वीं करना है या बीए करना है, तो अब यह जो भी है परीक्षाएं आपको 6-6 महीने के लिए सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं बांट दी गई है। ये अब 6 महीने में एक सेमेस्टर की पढ़ाई होगी, फिर दूसरे 6 महीने में एक सेमेस्टर की होगी। इस प्रकार से आप लोगों का यह परीक्षा होगा। बोर्ड एग्जाम को बनाया जाएगा आसान। इसमें कहे हैं बोर्ड एग्जाम को जो है आसान बनाया, बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाया जाएगा और इसे छात्रों की क्षमता पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ट्यूशन और कोचिंग क्लास के जरिए रट्टा लगवाने की आदत को समाप्त कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को अब उनकी पसंद की भाषा में परीक्षा देने की छूट होगी। उदाहरण के लिए अगर आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी में किसी भी
एक भाषा में परीक्षा दे सकते हैं। रिपोर्ट कार्ड व शिक्षणेतर गतिविधियों के भी अंक जुड़ेंगे। रिपोर्ट कार्ड को भी अब पहले की तरह तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को अंक देते समय उसके व्यवहार, मानसिक क्षमताओं का भी ध्यान रखा जाएगा। विषय पढ़ाने वाले शिक्षक भी छात्र को अंक देने और छात्र व सहपाठी भी उनका आकलन करेंगे। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट से भी मिल सकेगा कॉलेजों में दाखिला। अब जो है दाखिला के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत नहीं का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को आसानी से एडमिशन हो जाएगा। कॉलेज में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए इस शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव किए गए। अब छात्र कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर्स इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ के आधार पर सीधे कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट के आपके प्रदर्शन को आपके 12वीं कक्षा के नतीजे के साथ जोड़ दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई जो बातें हैं इसको जानते हैं। नई शिक्षा नीति अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का कानून अधिकार 2009 के अंतर्गत लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थानों में विश्व स्तरीय अनुसंधान और उच्च गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। अब हायर एजुकेशन में वर्ल्ड क्लास रिसर्च पर फोकस किया जाएगा। पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा पद्धतियों को शामिल करने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों के मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की सिफारिश की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019-20 को भारतीय लोगों के उनकी परंपराओं, संस्कृति और भाषाओं की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर किया जाएगा। आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण और व्यापक सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और सभी शिक्षा कार्यक्रमों को विद्यालयों या कॉलेजों स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की है। अब ग्रेजुएट प्रोग्राम का ढांचा भी बदल जाएगा। अब कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक जैसे सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इस शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसी व्यावसायिक शिक्षाओं को इसके दायरे में लाया गया है। नई शिक्षा नीति बच्चों में जीवन जीने की जरूरी कौशल और जरूरी क्षमताओं को विकसित किए जाने पर जोर देती है। तो दोस्तों, हमने जाना कि नई शिक्षा की जो विशेषताएं हैं क्या है और यह कब लागू हुआ और इसके प्रमुख कौन है, ये परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है और बच्चों को रट्टा अब नहीं मरवाना है और इनको आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से इनको शिक्षा देंगे। जो इसमें बदलाव हुए हैं बहुत ही कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उनके हित की बात है, इसलिए इसको आप लोग पढ़ें और अपने बच्चों के ऊपर लागू करें। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए हैं वो लोग इसको फॉलो करें। तो दोस्तों, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।